शायद आपको अंधेरे से डर लगता होगा, मगर क्या आपको पता है कि दुनिया भर में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अंधेरा होने का इंतजार करते हैं ताकि वो कुछ डरावने भूतिया खेल या यूं कहें हॉरर रिचुअल्स परफॉर्म कर सके। ऐसे कई सारे गेम्स या रिचुअल्स दुनिया भर में मौजूद है और शायद कुछ के नाम तो आपको पता भी हो, मगर इन सब में एक चीज कॉमन है। ये शुरू तो आपकी मर्जी से होती हैं, मगर खत्म शायद कभी नहीं होती। आज हम ऐसे ही 3 डरावने रिचुअल्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें परफॉर्म करने से रात के साथ साथ किसी की जिंदगी भी बदल सकती है। तो चलिए और वक्त ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं इनके ओरिजिन्स, रूल्स के पीछे की सोच और लोगों के साथ हुए कुछ डरावने घटनाओं की तरफ। एक अंधेरा कमरा, बंद दरवाजे, बंद खिड़कियां और 3 कुर्सियां, एक आपके लिए और बाकी 2 ऐसे लोगों के लिए जो इस दुनिया के हैं ही नहीं। मैं बात कर रही हूँ द 3 किंग्स रिचुअल के बारे में, जिसके ओरिजिन्स पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। कहा जाता है कि पहली बार इसके बारे में 2012 के आसपास पढ़ा गया था। लोगों के हिसाब से ये एक पुरानी अर्बन लेजेंड का इंटरनेट वर्जन है, या फिर कुछ लोगों के हिसाब से सिर्फ एक साइकोलॉजिकल टेस्ट। इस रिचुअल में 3 कुर्सियां लगाई जाती हैं, जहां बीच वाली कुर्सी पे बैठता है प्लेयर। एक मोमबत्ती जलाई जाती है और 2 बड़े शीशे उसके दोनों तरफ 2 कुर्सियों पर रखे जाते हैं। इन 2 कुर्सियों को कहा जाता है द क्वीन एंड द फूल। ऐसा कहा जाता है कि जब ये रिचुअल शुरू होता है तो उन शीशों में लोगों को उनके रिफ्लेक्शंस के साथ साथ और भी बहुत कुछ दिख सकता है। मगर इस रिचुअल का असली मतलब सिर्फ दूसरी दुनिया से बात करना नहीं है, बल्कि ये 3 कुर्सियां 3 चीजों को दर्शाती है। एक आप यानी थ्रोन पे बैठा द किंग, एक आपकी सच्चाई यानी द क्वीन, और एक आपका शक और अंधविश्वास यानी द फूल। तो इस रिचुअल की मदद से लोग अपने अंदर के चेहरों से मिल सकते हैं। लोगों के अनुसार इसे खेलते वक्त अंधेरे में उन्होंने मोमबत्ती की फ्लेम को हिलते हुए देखा, कोई आहट महसूस की और यहाँ तक कि शीशे में अनजाने चेहरों को भी देखा। कुछ लोगों को इसके दौरान बात करते वक्त अपनी आवाज में किसी और के जवाब भी सुनाई दिए हैं। वैसे एक बात कहूँ, कहते हैं कि शीशे में दिखने वाली रिफ्लेक्शन हमेशा आपकी नहीं होती, और अगर आपने सीधा उसमें देख लिया ना, तब भी आप किससे बात कर रहे हैं ये कभी पता नहीं चलेगा। अब हर रिचुअल के नियम होते हैं और इस वाले के नियम तो बहुत ही कठोर है। सही वक्त और सेटिंग, एक पंखा, मोमबत्ती, एक ऐसी चीज जो आपके दिल के करीब हो, और एक ऐसा दोस्त जो दूसरे कमरे में हो। इसके अलावा एक बाल्टी और ग्लास में पानी भी रखा जाता है ताकि अगर कुछ गलत हो तो तुरंत रिचुअल को तोड़ा जा सके। वैसे साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि अंधेरा, अकेलापन और शीशों में अपने आप को ही देखना दिमाग के साथ खेल जाती है, और इसी के साथ ये हल्की आवाज़ें, मोमबत्ती का झिलमिलाना और अजीब चीज़ें देखना डर से उत्पन्न हुए भ्रम के कारण भी हो सकता है, क्योंकि तब दिमाग अपने सबसे कमज़ोर मोड़ पर होता है। वैसे एक अजीब बात भी है, जिन्होंने इसे किया है उनमें से कुछ ने तो अगले कई हफ्तों तक एक ही समय पर आवाज़ें और शीशों में अपनी विकृत छवियों को भी देखा है। आज भी दुनिया भर में लोग अपनी द 3 किंग्स रिचुअल की कहानियाँ शेयर करते हैं, कुछ सुने, कुछ अनसुने और कुछ ऐसे जो कभी लिखे ही नहीं गए। इनमें से क्या सच है और क्या झूठ, ये तो शायद द फूल ही बता सकता है। अपने डर से हर कोई लड़ना चाहता है, मगर अगर इसका मतलब खुद को अंधेरे में डालकर एक अनजानी शक्ति का आवाहन करना हो तो शायद आपके कदम भी पीछे हट जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ एक रिचुअल की जो गलती से भी कंप्लीट ना हो तो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ता। द मिडनाइट गेम, एक ऐसा रिचुअल जो 2012 के आसपास ही पॉपुलर हुआ था अलग अलग साइट्स पर, मगर असल में ये कहीं ना कहीं पौराणिक यूरोपियन सजाओं से जुड़ा हुआ है, जहां लोगों को अपनी गलतियों की सजा के तौर पर आत्माओं के हवाले कर दिया जाता था, जहां वो अपने सबसे बड़े डर का सामना करते थे। आज के समय में वापस आए तो ये रिचुअल भी आधी रात को ही शुरू होता है, जहां एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाकर एक डरावने एंटिटी को बुलाया जाता है, द मिडनाइट मैन। ये कोई इंसान नहीं बल्कि इस दुनिया का कोई पुराना रहस्यमय हिस्सा है जो तब सामने आता है जब लोग सबसे कमजोर होते हैं
और उसकी बस एक ही रुचि है, लोगों को साइकोलॉजिकली तोड़ना। वैसे इस मिडनाइट मैन की कोई निर्धारित शक्ल या सूरत नहीं होती। कभी ये सिर्फ एक छाया मूर्ति या एक ठंडे एहसास के रूप में महसूस होता है, तो कभी सिर्फ एक फुसफुसाहट या किसी के बगल में बैठी एक अजीब अनुभूति के रूप में। आधी रात के सबसे खतरनाक वक्त 12 से 3 के बीच लोग अपनी मोमबत्ती लेकर निरंतर चलते रहते हैं। कहा जाता है कि अगर मोमबत्ती गलती से भी बुझ जाए या फिर अगर वो रुक जाए तो मिडनाइट मैन उनको ढूंढ लेगा। इसे करने वाले लोगों ने पहले अचानक तापमान घटते हुए महसूस किया है और उसके बाद अजीब चीज़ें हैलुसिनेट की हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने उन रिश्तेदारों को भी देखा है जो काफ़ी पहले ही गुजर चुके थे, या फिर कोई काली परछाई उनके पीछे पीछे आते हुए दिखा हो। कभी कभी तो लगता है कि उनके घर का नक्शा ही अचानक बदल चुका हो। इस डरावने खेल या रिचुअल को करने के बाद अक्सर लोगों के साथ नींद न आना, पैरानोया और स्लीप पैरालिसिस जैसी चीज़ें हुई हैं। कई लोगों ने तो ये तक बताया है कि उनके साथ कुछ हफ्तों तक तो आईने में दिखने वाला उनका अपना रिफ्लेक्शन ही उनकी आंखों से कनेक्ट नहीं करता था। मगर सबसे डिस्टर्बिंग बात तो ये है कि मिडनाइट मैन का असली काम सिर्फ शारीरिक डर पैदा करना नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर से उनके सबसे बड़े डर को बाहर निकालना होता है, जिस हिसाब से वो किसी साइकोलॉजिकल शिकारी से कम नहीं है। और एक और केस में तो किसी ने ये भी बताया है कि मोमबत्ती के बुझने पर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो, तब तक जब तक वो मैच ना जला पाए। इसे खेलकर बच निकलने वालों का कहना है कि मिडनाइट मैन अगर एक बार आया तो कभी पूरी तरीके से वापस नहीं जाता, और रात में कभी कभी एक अजीब हवा का झोंका, बिना वजह के लकड़ी के जलने की बदबू या फिर दीवारों पर हल्के स्क्रैच मार्क्स भी मिलते रहते हैं। यानी अगर किसी ने कभी इसे नाम लेकर बुला लिया तो बिना रिचुअल या उसकी मर्जी के भी वो उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, फिर चाहे वो खेलना चाहे या ना चाहे। मिडनाइट मैन इसके बाद कभी भी वहां आ सकता है, कभी अंधेरे में छिपकर तो कभी उसके ठीक पीछे। आज की आखिरी रिचुअल घूमती है एक पुराने यूरोपियन लेजेंड के इर्द गिर्द, जिसका नाम है द मैन इन द फील्ड्स। ये रिचुअल यूरोप के कुछ पुराने गांवों में माना जाता था, जहां लोगों का मानना था कि सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो देखना इंसानों के लिए ठीक नहीं। हालांकि इसके एग्जैक्ट ओरिजिन्स का पता अब तक नहीं चला है, लेकिन फोकलोर्स और मौखिक कथाओं में इसका जिक्र 1700 से होता आया है। और इस रिचुअल को करने के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है, अपने घर को एक पौराणिक डार्क एंटिटी से बचाना। ये एक ऐसी एंटिटी है जो रात के समय खेतों के अंदर से आता है और अपना पहला शिकार उस घर को बनाता है जहां कोई उसके आने का इंतजार नहीं कर रहा होता। लोग इसे ही कहते हैं द मैन इन द फील्ड्स, एक ऐसा आदमी जो एक पुरानी चप्पड़दार टोपी पहनता है, खुद से बातें करता है, लेकिन उसका चेहरा कभी दिखाई नहीं देता, बस एक साया दिखता है, या फिर कभी कभी सिर्फ उसकी घूरती हुई आंखें। इसी से बचने के लिए लोग एक रिचुअल करते हैं। सूर्यास्त से पहले घर के हर कोने, दरवाजे, अलमारी, स्टोरेज एरिया, एटिक और बेसमेंट को चेक किया जाता है। हर जगह झांककर उन्हें ये कहना होता है कि द मैन इन द फील्ड्स यहाँ पर नहीं है। ये कहकर लोग अपने घर के अंदर और बाहर का हर कोना साफ करते हैं, और जब तक पूरे घर की छानबीन ना हो जाए ये रिचुअल खत्म नहीं होता। कुछ कहानियों के मुताबिक लोग एक सुरक्षा कवच या गुड लक चार्म भी घर के दरवाजे के पास लटका देते हैं, ताकि द मैन इन द फील्ड्स घर के अंदर घुस ना सके। लेकिन अगर इस रिचुअल को अधूरा छोड़ दिया जाए या जल्दी जल्दी में किया जाए तो कहते हैं कि वो आदमी उस रात आपके घर में जरूर आता है, और जब लोग सो रहे होते हैं तब अपने आप से एक सवाल पूछता है, क्या तुम अभी सुरक्षित हो? अगर जवाब हाँ हो तो वो बस घूरता है, लेकिन अगर नहीं हो या कोई गलती से भी आवाज दे दे तो समझ लो खेल वहीं खत्म। कई फोकलोर्स के हिसाब से जो लोग इस रिचुअल का मजाक बनाते हैं या इसे छोड़ देते हैं, उनकी जिंदगी में अजीब सी गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। खिड़कियों के बाहर परछाई दिखना, बांध से आती सीटियों की आवाजें, दरवाजों का खुद से बंद हो जाना, या सुबह उठते ही कमरे के कोने में किसी अनजान मौजूदगी का एहसास। और सबसे खतरनाक बात यह है कि द मैन इन द फील्ड सिर्फ एक बार नहीं आता,
वो हर उस रात जब आप अंधेरे में उसे अनदेखा करने की कोशिश करते हैं वापस लौट आता है। कहते हैं जब भी कोई इसे करता है घर का हर कोना एक भौतिक हॉटस्पॉट बन जाता है। बत्तियां झिलमिलाने लगती हैं, आईनों में रिफ्लेक्शंस हल्की सी देरी से चलती हैं और लोग अपनी ही आवाज़ को देर से सुनते हैं। इसीलिए अगर कभी किसी रात खेत के कोने पर एक आदमी खड़ा दिखाई दे जो सीधा आपके घर की तरफ देख रहा हो, तो समझ लेना कि द मैन इन द फील्ड्स रिचुअल फेल हो चुका है। और उसके बाद हम सिर्फ इतना ही मांग सकते हैं कि उसके क्या तुम अभी सुरक्षित हो का जवाब हाँ हो। तो ये थी दो बहुत ही दिलचस्प हॉरर रिचुअल गेम्स। अगर आपने शुरुआत का डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा तो फिर से कह दूं कि इस सीरीज को मैं बस कहानियों के तौर पर बना रही हूँ, जिनका मजा आप रात को सुनते हुए उठा सकते हैं, मगर इन्हें असल जिंदगी में करने के मैं सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि असाधारण चीजों के साथ छेड़खानी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आशा है कि आप इसका ध्यान रखेंगे और इस सीरीज के आने वाले सभी वीडियोस को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर ही देखेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए लेट्स कीप दिस एनोनिमस।